दिन का जिक्र है कि एक छोटा सा गांव गंभीर कहत में मुब्तला हो गया। बारिश को महीनों गुजर चुके थे, खेत सूख गए, दरिया और नदियां और नाले सूख गए, जमीन पर दरारें पड़ गईं और दरख्त मुरझा गए। गांव के लोग पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे। बच्चे प्यास से रोते और माएं बेबसी से देखती रह जाती। घरों के मटके खाली और दिलों में मायूसी के साए छा गए थे। गांव के बीच एक पुराना कुआं था जो कभी पानी से भरा रहता, मगर अब बरसों से सूखा पड़ा था। लोग रोज वहां जाते, दुआ करते और बर्तन डालते, मगर खाली वापस आते। यूं लगता जैसे जमीन भी उनसे रूठ गई हो। एक दिन बाबा फरीद वहां पहुंचे तो लोग दौड़कर उनके गिर्द जमा हो गए और फरियाद करने लगे कि बाबा जी, हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं, खेत जल गए हैं, आप दुआ करें कि बारिश हो और कुआं भर जाए। बाबा फरीद ने सुकून से उनकी बात सुनी और फरमाया, ये जमीन का कुआं तो सूखा है, मगर सोचो कहीं तुम्हारे दिलों के कुएं भी तो सूखे नहीं हो गए। ये कहत सिर्फ आसमान से नहीं आया, बल्कि तुम्हारे अंदर की सख्ती की वजह से है। लोग हैरान हुए तो आपने मजीद फरमाया, जब इंसान झूठ बोलता है, लालच करता है, दूसरों का हक दबाता है, गरीब को भूखा रखता है और सिर्फ अपने लिए जमा करता है, तो उसका दिल सूखे हुए कुएं की तरह खाली हो जाता है और उसमें अल्लाह की रहमत नहीं ठहरती। ये सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। कई औरतें रोने लगीं और मर्द शर्मिंदा हो गए। बाबा फरीद ने कहा, अगर चाहते हो कि यह सूखा कुआं भर जाए तो पहले अपने दिलों को भरो, एक दूसरे का हक अदा करो, झूठ और लालच छोड़ दो और अल्लाह से सच्ची तौबा करो। जब दिल नरम होंगे तो आसमान भी नरम हो जाएगा। फिर आपने हाथ उठाए और सब लोगों ने भी रो रो कर दुआ की। कुछ लम्हों बाद अचानक आसमान पर बादल छा गए, हवा चलने लगी और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। सूखी जमीन जलथल हो गई और पुराना कुआं पानी से लबालब भर गया। लोग दौड़ दौड़ कर बर्तन भरने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाजा और बाबा फरीद ने हमें हमारी गलती दिखा दी। बाबा फरीद ने फरमाया, याद रखो, पानी जमीन के लिए वही है जो अल्लाह की रहमत बंदे के लिए है। जब बंदा दिल से तौबा करे और दूसरों का हक अदा करे तो सूखा दिल भी अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का चश्मा जारी हो जाए उसके लिए कभी कहत नहीं रहता। उस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए, झूठ और लालच खत्म हो गया, एक दूसरे का हक अदा करने लगे, गरीबों के साथ बांटने लगे, और वह गांव जो कभी कहत और सख्ती से भरा था अब मोहब्बत, रहमत और बरकत से लबरेज हो गया।